अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बहस करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस मौजू को मैं पाकिस्तान की कौमी बीमारी कहता हूँ। अंग्रेज़ी में आप इसे प्रोक्रेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं। उर्दू में इसके जो सादा अल्फाज में मायने हैं वो हैं टाल मटोल के, यानी कि अभी का काम आज पर, आज का काम कल पर और कल का काम ना आने वाले कल पर डाल देना टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसकी तारीफ़ से स्टार्ट करते हैं और बाद में हम उसकी बुराई भी बताएंगे। तो उसकी जो तारीफ़ है वो कुछ इस तरह से है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ एन एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अपने किसी बहुत ही अहम काम को या तो डिले कर देना या उसमें इतनी ताख़ीर करना कि उस काम की अहमियत ख़त्म हो जाए। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी कैसे होती है? प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल बीमारी जब बनती है जब आप इस चीज़ को, इस वस्फ़ को अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं और आदत बना लेते हैं। जब ये आदत बन जाती है तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी ज़िंदगी का वक्त खाना शुरू कर देती है। ज़िंदगी हमें एक ही दफ़ा मिलती है और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या वजह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की, टाल मटोल की आदत को अपना कर हम इस एक दफ़ा मिलने वाली ज़िंदगी के बहुत ही कीमती लम्हात को ज़ाया कर देते हैं? देखिए, जाने वाला वक्त कभी वापस नहीं आता और टाल मटोल की बीमारी, प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी को वक्त का चोर कहते हैं, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो वक्त चुरा कर आपकी ज़िंदगी में से लेके चली जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान फेलियर का सिंबल बन जाता है। इतनी दफ़ा फेलियर से मुलाकात करता है, इतनी दफ़ा फेलियर से मुलाकात करता है कि उसकी ज़िंदगी फेलियर का सिंबल बन जाती है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि वो अपने बहुत सारे छोटे छोटे काम और बहुत सारे बड़े बड़े कामों को सिर्फ अपने टाल मटोल की आदत की बिना पर डिले करता है, लेट करता है, पोस्टपोन करता है और बिलाखिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो काम अंजाम होने ही नहीं पाता। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होगी कि दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया की 95% दौलत है। उसकी एक बहुत बुनियादी वजह यह है कि इन 5% लोगों ने प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी को डिफीट दी है, उसको शिकस्त दी है और अपनी ज़िंदगी से इस लफ्ज़ को निकाल के फेंक दिया है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी का इलाज कैसे होता है? एक साहब हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने बहुत सारी मशहूर किताबें लिखी हैं और 20 साल इंसानी शख्सियत के ऊपर रिसर्च की है। उस रिसर्च की जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो लोग कामयाब होते हैं उनके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त आदत होती है। वो आदत होती है क्विक डिसीजन मेकिंग की आदत, यानी जल्द से जल्द फ़ैसला करने की आदत। ये फ़ैसला साजी ख़ास तौर पे उन उमूर को अंजाम देने में बहुत ज़्यादा काम आती है जो कि छोटे होते हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी बातों पे आप फ़ैसले लेने लगते हैं तो ये आदत आपकी इतनी पक्की हो जाती है कि जब बड़े फ़ैसलों का वक्त आता है तो आपको ज़रा भी घबराहट, ज़रा भी झिझक, ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होती। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में तकरीबन तमाम लोगों के पास इस वक्त एक स्मार्टफ़ोन है और इस स्मार्टफ़ोन के ऊपर बेइंतहा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मदद तो फराहम कर रही होती हैं, लेकिन ये आपका 90% वक्त खा जाती हैं और इसकी वजह से आप बहुत सारे काम, बहुत सारे फ़ैसले नहीं कर पाते क्योंकि आप मसरूफ़ होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। उसकी वजह ये होती है कि शायद हम ये समझने लगते हैं कि क्योंकि दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर है तो हमारी दुनिया ये सोशल मीडिया ही है। हालांकि हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेरे ख्याल में 99% हिस्सा इस सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर एग्जिस्ट करता है, जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी में छोटे और बड़े मामलों पे बेइंतहा इम्पॉर्टेंट, बेइंतहा अहम फ़ैसले लेने होते हैं। लेकिन वो फ़ैसले सिर्फ हम इसलिए नहीं ले पाते कि हम कहीं और मसरूफ़ होते हैं और किसी ऐसी जगह मसरूफ़ होते हैं जो आपकी ज़िंदगी का शायद 1% ही हिस्सा बनती है। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह लेज़ीनेस होती है और अक्सर ये लेज़ीनेस इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से ही हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होती है। अगर हम उठ के एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, तो ये लेज़ीनेस हमारी ज़िंदगी से हल्के हल्के ग्रेजुअली जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह टाल मटोल से काम लेने की ये होती है कि हम अक्सर ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ख़ास तौर पे अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में जब हमको स्टडीज़ करनी होती हैं, जब हमें पढ़ाई करनी होती हैं, तो हम उस पढ़ाई से जान छुड़ाने की कोशिश सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होता और इस इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम अक्सर एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल आखिरी दिनों में कर रहे होते हैं, जिसका अक्सर मरतबा स्टूडेंट्स को बेइंतहा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल से काम लेके, प्रोक्रेस्टिनेशन से काम लेके अपना नुकसान कर रहे होते हैं। एक और वजह ये होती है कि हम कोई भी काम फ़ोकस से नहीं करते, हम किसी काम पे फोकस नहीं रखते। हमारे
चारों तरफ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि उन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा फोकस डिवाइडेड रहता है, डाइवर्टेड रहता है और हम कोई काम फोकस से अंजाम नहीं दे सकते। और जब ये होता है तो फिर हम उस काम को इतनी ताख़ीर से करते हैं कि उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक सुपरलेटिव डिग्री भी है, शायद आपको ना मालूम हो, मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है एक्रेशिया। एक्रेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आपको मालूम है कि आपको एक काम करना है, लेकिन आप उस काम को उल्टा करते हैं। यानी आपने जाना मशरिक़ में होता है, लेकिन आप जान के मगरिब में जा रहे होते हैं, जानते बूझते मगरिब में जा रहे होते हैं, डेलिबरेटली मगरिब में जा रहे होते हैं। काम आपने मशरिक़ में करना होता है। कोई किताब उठा के आपको पढ़नी होती है, लेकिन आप उससे बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। किताब को बंद करके शेल्फ़ के अंदर डाल देते हैं और किसी ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाते हैं जो आपको कहीं पे भी कुछ भी फ़ायदा नहीं दे रही होती। एक्रेशिया की बीमारी की वजह से अक्सर इंसान अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो जब ये काम शुरू ही नहीं हो पाते तो इन कामों का अंजाम कैसे होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक ऑपोजिट भी है, एक ऐसा लफ्ज़ जो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऑपोजिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द विलिंगनेस एंड रेडीनेस टू डू समथिंग। यानी जब आप अपने अंदर किसी काम को करने की मोटिवेशन पैदा करते हैं तो बेसिकली आपके अंदर उस काम को करने की विलिंगनेस, ख्वाहिश, तैयारी या रेडीनेस पैदा हो जाती है, जिससे आप वो काम अपने वक्त पर और अक्सर औक़ात वक्त से पहले अंजाम देने के काबिल हो जाते हैं। ये तो कुछ बातें थी प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, उसकी वजूहात के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको ये बता दिया है कि आपकी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस बीमारी को ख़त्म करने का इलाज क्या है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।